आज हम बात करेंगे दिव्या पहुंचा के बारे में। आप लोगों ने उनके बारे में ढेर सारी बातें ऐसी सुनी होगी, अखबारों में, न्यूज पे कई सारी ऐसी बातें सुनी होगी, लेकिन आज हम जो आप लोगों के लिए लेके आए हैं शायद वो आपने कहीं भी नहीं ना सुना होगा और ना ही पढ़ा होगा। तो हम बात करते हैं दिव्या पहुंचा की। आखिर दिव्या पहुंचा का मर्डर किसने किया था और क्यों किया था। तो इसी के साथ बढ़ते हैं वीडियो में आगे और जानते हैं दिव्या पहुंचा के साथ आखिर सच में हुआ क्या था। तो जिसने भी अभी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और एक लाइक तो बनता है। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आपकी जो भी राय हो। तो इसी के साथ बढ़ती हूँ वीडियो में आगे। गुरुग्राम में हुए दिव्या पहुंचा मर्डर केस के लंबे समय के बाद मॉडल के शव को बरामद किया गया था। इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए हिसार के अग्रोहा मेडिकल कॉलेज भेजा गया था। 4 डॉक्टरों की टीमों ने पोस्टमार्टम कर दिया। पीएम रिपोर्ट में कई बड़े खुलासे भी हुए हैं। गुरुग्राम में हुए दिव्या पहुंचा मर्डर केस में एक नया खुलासा ये भी हुआ है कि हिसार के अग्रोहा मेडिकल कॉलेज के शव गुरुग्राम में हुए दिव्या पहुंचा मर्डर केस में एक नया खुलासा ये भी हुआ है कि हिसार के अग्रोहा मेडिकल कॉलेज में शव के पोस्टमार्टम के बाद पता चला कि मॉडल को पॉइंट ब्लैक रेजर से गोली मारी गई है। डॉक्टरों की टीम को दिव्या के सर से एक गोली मिली है। पोस्टमार्टम के बाद बिसराहा को सुरक्षित रख लिया गया है, जिसे जांच के लिए मधुबन लैब भेजा जाएगा। इस दौरान गुरुग्राम के टोहना पुलिस के साथ मृतका के बहन और भाई अस्पताल में मौजूद रहे। पोस्टमार्टम के बाद परिजन शव को गुरुग्राम लेकर चले गए। जानकारी के मुताबिक शनिवार को हरियाणा के फतेहाबाद के टोहना में नहर से दिव्या पहुंचा का शव बरामद किया गया। इसके बाद दिव्या पहुंचा के शव को पोस्टमार्टम के लिए हिसार भेज दिया गया था। रविवार को अग्रोहा मेडिकल कॉलेज के वरिष्ठ चिकित्सक मोहन सिंह के निर्देशन में 4 डॉक्टरों की टीम ने पोस्टमार्टम गहनता से किया। इस टीम में 2 महिला भी शामिल थीं। पुलिस प्रक्रिया होने के बाद दिव्या के शव को उनके परिजनों के हवाले कर दिया गया। इसके बाद वो लोग दिव्या पहुंचा के शव को गुरुग्राम लेकर चले गए, जहां दिव्या पहुंचा के शव का अंतिम संस्कार होना था। बताते चले कि गुरुग्राम पुलिस के लिए दिव्या पहुंचा का शव मिलना एक चुनौती बन गया था, क्योंकि हत्या के इस वारदात के अगले ही 3 प्रमुख आरोपियों को होटल मालिक अभिजीत सिंह, उनके कर्मचारी हेमराज और ओम प्रकाश की गिरफ्तारी के बाद भी मॉडल का शव नहीं मिल पा रहा था। एक तरफ पुलिस की टीम खाक छान रही थी तो दूसरी तरफ मृतका के परिजन उस पर लापरवाही का आरोप लगाकर इस केस की जांच सीबीआई से कराने की मांग कर रहे थे। लेकिन 11 दिन बाद डेड बॉडी बरामद करने के बाद पुलिस ने राहत की सांस ली। पुलिस ने मॉडल का शव बरामद करके सभी सवालों पर विराम लगा दिया। इस सर्च ऑपरेशन को सही दिशा तब मिली जब पुलिस ने शव को ठिकाने लगाने के एक आरोपी बलराज गिल को कोलकाता से गिरफ्तार किया। वो वहां से विदेश भागने की फिराक में था, लेकिन पुलिस की वजह से वो रफू चक्कर होने से पहले ही पकड़ा गया। पुलिस हिरासत में पूछताछ के दौरान उसने कई सारे खुलासे किए हैं। बलराज गिल ने पुलिस को बताया कि उसने दिव्या के शव को पंजाब के पटियाला के पास भाखड़ नहर में फेंक दिया था। इसके बाद पटियाला बस स्टैंड पर BMW कार को छोड़कर फरार हो गए थे। इस जानकारी के मिलने के बाद गुरुग्राम पुलिस ने दिव्या पहुंचा के शव की तलाश के लिए 25 टीमें बनाई, जिसमें NDRF की टीम का भी सहयोग लिया गया था। इसके बाद पंजाब पटियाला से सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया, जो कि हरियाणा के जाखल तक चला। करीब 100 किलोमीटर की दूरी तक नहर में शव खोजना आसान नहीं था। पंजाब पुलिस और NDFR की टीम के साथ हरियाणा पुलिस ने इस असंभव कार्य को भी कर दिखाया। हरियाणा के फतेहाबाद के टोहना में नहर से एक शव बरामद किया गया। पानी में बहने की वजह से शव फूल गया था, लेकिन सर पर बाल भी नहीं थे।
छत बिछत्र स्थिति में होने की वजह से शव को पहचानना बहुत मुश्किल हो रहा था। इसके बाद पुलिस ने दिव्या की मां को बुलवाया और उनके शव को दिखाया गया। उन्होंने शरीर पर मौजूद निशान देखकर अपनी बेटी की पहचान तो कर ली। दरअसल दिव्या ने अपनी पीठ और हाथ पर टैटू बनवाया हुआ था। दिव्या की मां को टैटू के बारे में पता था। टैटू को देखते ही मां दहाड़े मारकर रोने लगी। उसके सामने उसकी बेटी की लाश पड़ी हुई थी। उसकी 11 दिन की तलाश की जा रही थी, जिसके साथ ही गुरुग्राम पुलिस ने रोहतक के रहने वाले प्रदेश नामक शख्स को भी शनिवार को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि उसने अभिजीत सिंह को हथियार मुहैया करवाया था। पुलिस ने अभिजीत के ठिकाने से 2 अवैध पिस्टल और जिंदा कारतूस बरामद किया है। बताया जा रहा है कि वो हथियार रखने का बहुत ही ज्यादा शौकीन था। मॉडल दिव्या पहुजा मर्डर केस में 7 किरदारों की अहम भूमिका सामने आई है। सबसे प्रमुख नाम गुरुग्राम के होटल मालिक अभिजीत सिंह का है। आरोप है कि 2 जनवरी की रात उसने दिव्या को गोली मारी थी। उसका कहना है कि मॉडल के पास कुछ उसकी अश्लील तस्वीरें थीं, जिसके जरिए उसे वो ब्लैकमेल कर रही थी और उसे हर वक्त पैसा मांगा करती थी। नए साल का जश्न मनाने के नाम पर उसने दिव्या को मिलने के लिए बुलाया था। इसके बाद उसे लेकर होटल चला गया। उसे अपनी तस्वीरें डिलीट करने के लिए कहा, लेकिन दिव्या नहीं मानी। इसके बाद वो नशे की धुत हालत में अभिजीत ने गुस्से से आकर उसे गोली मार दी, जिसके बाद सबको ठिकाने लगाने के लिए होटल के 2 कर्मचारियों की मदद ली। उसके होटल में काम करने वाले हेमराज और ओम प्रकाश ने उसके कहने पर दिव्या का शव एक चादर में लपेटा और उसे लेकर BMW कार की डिग्गी में डाल दिया। इसके बाद अभिजीत ने अपने 2 दोस्तों को भी बुलाया, बलराज गिल और रवि बंगा को कॉल किया। दोनों आए और कार को लेकर पंजाब के पटियाला चले गए। वहां भाखड़ नहर में शव को फेंक कर फरार हो गए। इधर 3 जनवरी को दिव्या की बहन उसके घर नहीं आई। उसे पता था कि वो अभिजीत के साथ गई है। उसने अपनी बहन का मोबाइल बंद होने के कारण अभिजीत के पास कॉल किया। वो फोन पर इधर उधर की बातें करने लगा। उसने कहा कि 2 जनवरी की रात 11:30 बजे तक वो अपने घर जाने के लिए निकल गई थी। इस बीच अभिजीत सिंह ने अपनी गर्लफ्रेंड मेघा को कॉल करके होटल बुलाया। दोनों मिलकर वारदात से जुड़े सबूतों को मिटा डाले। इसके बाद मुख्य आरोपी दिल्ली के साउथ एक्स स्थित अपने घर चला गया। दिव्या के मोबाइल लोकेशन को ट्रैक करते हुए उसकी बहन भी उसके घर पहुंच गई। दरअसल मुंबई में एक गैंगस्टर संदीप गाड़ोली के एनकाउंटर के बाद दिव्या पहुजा को जेल हो गई थी। 25 जुलाई 2023 को उसे जमानत पर रिहा कर दिया। इसके बाद से ही उसकी जान को खतरा था। इस वजह से वो अपनी बहन और अपनी मां को लाइव लोकेशन के जरिए जोड़ी रहती थी। 2 जनवरी को दोपहर 12 बजे दिव्या की अपने परिजनों से आखिरी बार बात हुई थी। इसके बाद उसका मोबाइल ऑफ आने लगा। 3 जनवरी की शाम 7:30 बजे दिव्या की बहन अभिजीत सिंह के घर पहुंची। वहां बलराज गिल भी मौजूद था। उससे बातचीत के बाद बहन गुरुग्राम के होटल द सिटी पॉइंट पहुंची। वहां होटल स्टाफ से दिव्या पहुजा के बारे में पूछताछ की, लेकिन किसी ने भी सच नहीं बताया। इसके बाद होटल के मैनेजर अनूप सिंह से CCTV कैमरा देखने के लिए बोली, तो उसने साफ इनकार कर दिया। इसी बीच अभिजीत भी वहां पर पहुंच गया था। उसने उसे वहां से चले जाने की धमकी दी। इसके बाद वो अपनी मां को लेकर गुरुग्राम सेक्टर 14 थाने पहुंची, लेकिन पुलिस ने अगले दिन सुबह आने के लिए कह दिया। दिव्या की बहन की मानते तो पुलिस ने यदि वक्त रहते मदद की होती तो दिव्या पहुजा का शव होटल से ही बरामद हो जाता, लेकिन पुलिस ने ऐसा नहीं किया। पुलिस हमेशा ही अपने तरीके से काम करती। तो ये थी दिव्या पहुजा के मर्डर केस की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। और जिसने भी अभी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पे ऐसे ही क्राइम स्टोरी आती रहती है। इसी के साथ विदा लेती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।